Hello everyone. Today we discussing the syllabus of BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे फॉर द सेमेस्टर थर्ड के लिए। ये BA सेकेंड ईयर का सिलेबस है। ये रीसेंट सिलेबस है 2020 और 2021 का। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, ये जो पेपर सेटिंग की स्कीम है, ये सारी स्कीम होती है पेपर सेटिंग की। जो मैप का क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, एक्सप्लेनेटरी नोट 8 मार्क्स का। उसके बाद हम आते हैं कि पेपर देखो मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होएगा। थ्योरी कितने मार्क्स की होगी? 90 मार्क्स की होती है। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की और टाइम अलॉटेड 3 आवर्स होते हैं इसके लिए। और जो फर्स्ट यूनिट में है वो क्या आएगा आपको? फर्स्ट यूनिट में क्या है टॉपिक्स? फर्स्ट टॉपिक आएगा फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल की क्या फाउंडेशन थी। सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर की बैटल्स के क्या सर्कमस्टांसेस थे और उनका क्या सिग्निफिकेंस, वो क्यों ज़रूरी थी। रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हॉस्टिंग ने क्या रिफॉर्म्स किए। पहला ये है फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल में। सेकंड हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे। रिफॉर्म ऑफ कॉर्नवल्स के क्या रिफॉर्म्स थे, विलियम बेंटिक के क्या थे और डलहौजी ने क्या रिफॉर्म्स करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करी गई है। थर्ड टॉपिक आता था अपराइजिंग ऑफ 1857 की क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। अपराइजिंग कैसे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और इमीडिएट इसके कॉजेज क्या थे और इसके फेलियर और रिजल्ट्स क्या आए थे। अब सेकंड यूनिट में हम क्या सेकंड यूनिट के क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स है। 3 टॉपिक्स इसके थे आपके यूनिट 1 के थे। सेकंड यूनिट के कौन से टॉपिक हैं? सेकंड यूनिट के टॉपिक हैं फोर्थ द इकोनॉमिक चेंजेस एंड रिस्पॉन्स क्या था, ब्रिटिश एग्रीगेरियन पॉलिसीज़ क्या थी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करी गई है, रूरल इनडेप्थनेस, ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग के बारे में बात करी गई है। विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बात करी गई है? विद रिस्पेक्ट टू संथल बिल और मुंडा रिबिलियंस। फिफ्थ जो है आपका इसमें सेकेंड यूनिट में टॉपिक है जो आपका वो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे। ब्रह्मो समाज का ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, आप में आ जाएगा ब्रह्मो समाज का मूवमेंट पूछा गया, आर्य समाज का मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन का मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट। इसमें सारे मूवमेंट्स हैं और इसमें सारे इकोनॉमिक्स चेंजेस और रिस्पॉन्स थे। अब उसके बाद सिक्स जो आपके पास टॉपिक है वो कौन सा है? डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट था। डिप्रेस ये सारे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट थे और ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आए थे। ज्योतिबा फूले का क्या कंट्रीब्यूशन था, BR अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का। इसमें 2 टाइप्स के मूवमेंट है। एक तो डिप्रेस्ड मूवमेंट आएगा। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कौन से थे? जो दबी हुई पिछड़ी हुई क्लासेस के लिए, तो उनके लिए मूवमेंट्स करे गए। उनमें आपको इनमें पूछ सकते हैं। या फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, वो ये वाले आ जाएंगे। ठीक है। और जो फोर्थ है आपका वो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बात कर रहा है। तो थर्ड यूनिट है उसमें क्या है? सेवन्थ आपका टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कंसाइसनेस की क्या ग्रोथ थी। फाउंडेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैसे ग्रोथ हुई 1885 से 1905 तक। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की क्या ग्रोथ थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एट्थ आ जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्या सर्कमस्टांसेस है लीडिंग टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ 1920 से 2022 तक। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी आए, इसमें आए। नाइन्थ है राइज ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स की, मतलब कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स आ चुकी थी, हिंदू मुस्लिम की सिख ऐसी आ गई थी पॉलिटिक्स भी। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या थे कॉम्युनल पॉलिटिक्स के आने के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टुडे सिनेरियो से भी। सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या था। ठीक है। कॉम्युनल पॉलिटिक्स मतलब जब हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स आई तो वो। अब जबकि लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट है, उसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा टुवार्ड्स पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, ब्रिटिश प्रपोजल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या होया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करिए। और कई ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और एक मैप पे तो कंपलसरी क्वेश्चन होगा ही होगा, मैप पे तो हो ही होगा, जिसमें आप में इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछी गई है। दिल्ली हो गया, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, गोवा, सूरत, प्लासी, बक्सर, ग्वालियर, झांसी, हैदराबाद, साबरमती, अमृतसर, लखनऊ, लाहौर और अलीगढ़। सेकंड आपके पास है एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का कहाँ तक था 1856 तक
उसका एक्सटेंड कहाँ तक था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950 में। और जो मैप का जो आएगा आपको ऐसा मैप आएगा, इंडिया का मैप, प्री पार्टीशन मैप की बात करी गई है ये, ठीक है। ये आज हमने डिस्कस करा सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करा 4 यूनिट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करा है। ये है कि 9 क्वेश्चन इन ऑल होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 15, आपको 9 अटैम्प्ट करने होंगे। ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो सारे सिलेबस में से आएंगे। फिर आपको जो यूनिट वाइज आएंगे वो 18 मार्क्स का, आपने 4 यूनिट डिवाइड होंगी, आपको 2-2 क्वेश्चनों में चॉइस होगी, आपको एक करना होगा, वो आपका ऐसे होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री फॉर बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड ईयर बीए थर्ड सेमेस्टर। थैंक यू वेरी मच।